Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Fire and Ice written by Robert Frost. सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में ही हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचुरल थिंग्स को ही रिलेट किया हमारी लाइफ से और अलग अलग हमें लाइफ लेसन्स भी दिए जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप उस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पोएम फायर एंड आइस की। सो जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो में नेचुरल थिंग्स को रिलेट किया उन्होंने रियल लाइफ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसी तरीके से फायर एंड आइस में भी फायर और आइस, यहाँ पर जो नेचुरल थिंग्स हैं, आग और बर्फ़, उनका यूज़ करके उन्होंने हमारी रियल लाइफ से रिलेट किया है और एक अच्छा मैसेज भी हमें प्रोवाइड किया है। अब ये फायर एंड आइस है क्या? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो फायर यानी कि आग और आइस यानी कि बर्फ़, लेकिन यहाँ पर फायर एंड आइस जो है इनका लिटरल मीनिंग यहाँ पर हम नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पर पोइट ने जो है इनके पीछे एक जो है मीनिंग छिपा रखा है, जिसमें फायर का मीनिंग है ह्यूमन डिज़ायर्स, पैशन और जेलसी, और वहीं आइस का मीनिंग है इनडिफरेंस, हेट्रेड। तो यहाँ पर इस पोइम से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि किस तरीके से ह्यूमन की कुछ बैड क्वालिटीज़ की वजह से, कुछ बैड इमोशंस की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा नष्ट हो सकता है, पूरा वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है। और उन दो इमोशंस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो क्या है? फर्स्टली ह्यूमन डिज़ायर, जिनको उन्होंने सिम्बलाइज़ किया है फायर से, और सेकेंडली हेट्रेड यानी कि एक दूसरे के प्रति नफ़रत करना या फिर इनडिफरेंस होना, उसे सिम्बलाइज़ किया है पोइट ने आइस से। तो फायर एंड आइस का यूज़ करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो चीज़ों को दर्शाया है जो कि ह्यूमन की बैड इमोशंस हैं, बैड क्वालिटीज़ हैं, जो कि क्या हैं? ह्यूमन डिज़ायर्स और हेट्रेड, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आग की वजह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आग क्या है? आग डिनोट करती है ह्यूमन डिज़ायर्स को, यानी कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको जो है यहाँ पर सिंबलाइज़ करती है फायर। अब हमारे डिज़ायर्स होना, कुछ इच्छा होना कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए विश करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन जब हम उस विश को पाने के लिए जब उसे डिज़ायर में कन्वर्ट करते हैं और हम जो है उसे ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद वो, और हम गलत कदम उठा लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पर क्या है? वो जो है एक बैड इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर यही कहा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से, यानी कि ह्यूमन डिज़ायर्स, ग्रीड, जेलसी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। सम से नाइस, और कुछ लोग कहते हैं कि फायर की वजह से नहीं बल्कि आइस की वजह से, यानी कि ह्यूमन की हेट्रेड की वजह से, एक दूसरे के प्रति नफ़रत की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। देन पोइट सेज, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहते हैं कि जो भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी बातें सीखी हैं और जो जो मेरे साथ जो है कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उससे मुझे लगता है कि मैं उनके साथ जाना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा, यानी कि ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से, ग्रीड की वजह से ख़त्म होगा। सो पोइट कहते हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है उससे मुझे ये लगता है दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि उससे मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, उन लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ, उनके ओपिनियंस को, जो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगा। नाउ बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पोइट कहते हैं कि लेकिन इट यानी कि यहाँ पर यूज़ किया गया है अर्थ के लिए। पोइट कहते हैं कि इफ़ इट हैड टू, यानी कि अगर अर्थ को 2 बार पेरिश करना होता, पेरिश यानी कि डाई, मतलब अगर अर्थ जो है मरने के बाद एक और बार ज़िंदा हो सकती, तो मुझे क्या लगता है कि आइस की वजह से भी पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। पोइट कहते हैं दैट इफ़ अर्थ जो है वो दोबारा से रिलीव हो जाए, दोबारा से बन जाए, तो
आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मुझे लगता है कि हेट भी बहुत ज़्यादा इस पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इतना ज़्यादा बढ़ गया है हेट्रेड लोगों के प्रति, मतलब लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लग गए हैं, इतने ज़्यादा हेट करने लग गए हैं कि मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, पूरे वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी सफिशेंट है। आइस की वजह से, यानी कि हेट्रेड की वजह से भी हमारा पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। एंड वुड सफाइस, यानी कि आइस भी सफिशेंट है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम पूरी पॉइंट को एक बार दोबारा से समझते हैं ताकि हम हर एक लाइन को रिलेट कर सकें। सो पोइट सेज कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से, ग्रीड की वजह से, जेलसी की वजह से ख़त्म हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म होगी, यानी कि ह्यूमन की जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति और साथ में इनडिफरेंस जो है उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। पोइट कहते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है, उससे मुझे ये लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर की वजह से, ह्यूमन ग्रीड की वजह से वर्ल्ड ख़त्म होगा, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। यानी कि मैं भी यही सोचता हूँ कि ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से, ग्रीड की वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। फिर पोइट कहते हैं कि अगर एक बार फायर की वजह से, ह्यूमन ग्रीड की वजह से अगर वर्ल्ड ख़त्म भी हो गया और दोबारा से बन भी गया, राइट, दोबारा से अगर उसने रिलीव भी हो गया, दोबारा से बन भी गया वर्ल्ड, तो मुझे लगता है कि आइस यानी कि हेट्रेड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो भी काफ़ी है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो भी सफिशेंट है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे पोएम में पोइट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। वो क्या दिया है कि किस तरीके से ह्यूमन के जो बैड इमोशंस हैं, जो भी बैड क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि डिज़ायर्स, ग्रीड, इनडिफरेंस या फिर हेट्रेड है जो एक दूसरे के प्रति, उसकी वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे इम्प्रूव करना चाहिए और इन सभी जो बैड इमोशंस हमारे, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। तो ये थी हमारी पोइम। तो मैं अगर इस पोइम को पूरी एक लाइन में अगर समअप करना चाहूँ तो इस पोइम में क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने ओपिनियन देते हुए कहते हैं कि ह्यूमन डिज़ायर्स जो हैं और ह्यूमन जो हेट्रेड है, ये जो दो क्वालिटीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है। यानी कि डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए है क्योंकि उनके जो बैड इमोशंस हैं, जैसे कि फायर यानी कि ह्यूमन डिज़ायर्स और हेट्रेड जो है वो भी बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।